हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं स्पीडी रिवाइज योरसेल्फ का सेट नंबर 5 लेकर आया हूँ। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। तो आइए आज हम सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो देखिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का प्रवर्तन। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रतिध्वनि मतलब क्या हुआ? जो ध्वनि टकरा कर हमें वापस सुनाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पे खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो देखिए, यदि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पे खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पे दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल उसका क्या हो जाए? तो देखिए, अगर झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पे दो व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो देखिए, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? देखिए, तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, और द्रव का घनत्व कम होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। तो देखिए, जो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? उत्तल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर दोनों स्थिति में वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो देखिए, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, अगर ध्रुव और विषुवत रेखा पूछेगा ना, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1/81 होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 केजी होगा ना, तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 केजी हो जाएगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो देखिए, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर 24 घंटे में लगाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, पलायन वेग के कारण ही जो किसी रॉकेट को जब हम लोग भेजते हैं तो अंतरिक्ष में जाता है, तो किसके कारण जाता है? पलायन वेग के कारण जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तनशील रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रहों की गति को नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, ग्रहों के गति को नियम को कौन प्रतिपादित किए थे? केपलर किए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, कॉपरनिकस कौन थे? तो देखिए, कॉपरनिकस ने बोले थे कि सूर्य जो है ना ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होता है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कौन बोले थे? कॉपरनिकस बोले थे। और देखिए, दूरबीन का आविष्कार कौन किए थे? तो ये गैलीलियो किए थे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और रैखिक संवेग संरक्षण क्या है? तो ये न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आधारित है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकते हैं? तो देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने को, तो ये जो है ना, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, और ये तो जब 45 डिग्री पे फेंका जाता है तो ये अधिकतम दूरी तय करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादल क्यों तैरता है? घनत्व के कारण तैरता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
गैस के अणु की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो गैस के अणु की गति ऊर्जा -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो देखिए पारे का तापमापी है ना जो 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो देखिए प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। देखिए ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये ऐसा, तो ऊपर में क्या होता है? लाल होता है जिसका सबसे कम विचलन होता है। फिर क्या होता है? लाल के बाद नारंगी होता है, नारंगी के बाद क्या होता है? पीला होता है, उसके बाद क्या होता है? हरा होता है, उसके बाद क्या होता है? नीला होता है, फिर जामुनी, फिर बैगनी। और अगर पूछेगा कि बीच में कौन होता है मध्य में, तो हरा जो होता है कौन होता है? मध्य में होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का और सबसे अधिक विचलन किसका? बैगनी रंग का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होते हैं। तो देखिए ध्वनि तरंग सदैव कैसा होती है? अनुदैर्ध्य होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो उस स्थान पर नति कोण 45 डिग्री होगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो देखिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य संवेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, चाल पर करती है, लेकिन आवेश पर नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन जो है सबसे अधिक अस्थायी है, टेम्पररी है। ठीक है। एंगस्ट्रम क्या होता है? तो एंगस्ट्रम प्रकाश तरंग दैर्घ्य होता है, और एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। देखिए जहाज की गति किसे नापी जाती है? तो नॉट माइल में मापी जाती है। अगला है सैन्यता की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए सैन्यता की एसआई इकाई पोआइज होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई होता है? तो ये दाब का एसआई इकाई होता है, और शक्ति का एसआई इकाई का होता है? वाट होता है। एक फायदम बराबर कितना फीट होता है? तो एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए रैखिक संवेग संरक्षण जो है ना, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आधारित होता है। ठीक है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण कौन दिए थे? तो ये लेबोजियर दिए थे, और ऊर्जा संरक्षण तो ये जूलियस रॉबर्ट दिए थे। अच्छा, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब कोई दो वस्तु टकराती है तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग होता है ना, वो क्या होता है? बराबर होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। मानक दाब है, तो देखिए मानक दाब बराबर क्या होता है? पारे का 70 मिलीमीटर को क्या बोलते हैं? मानक दाब बोला है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जा सकती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन, द्रव्यमान और भार परिवर्तित हो जाए, लेकिन नहीं बदलता तो क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 310 केल्विन। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर है पारा जमता है तो पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जाता है? 39 डिग्री सेल्सियस पे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, तो उच्च तापक्रम को किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल किसे बोलते हैं? प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी बोला है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, तो देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम किससे गुजरने पर होती है? कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक तांबा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? देखिए डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो के कार्य के उल्टा कौन करता है? मोटर करता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा पूछेगा तो टेस्ला होता है। ठीक है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो नति और भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्कूटर के आविष्कारक कौन से थे? तो देखिए स्कूटर के आविष्कार कौन के थे? ब्रॉड शॉक के थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आइंस्टीन क्या दिए थे? तो इन्होंने ये E=mc² कौन दिए थे? तो ये आइंस्टीन दिए थे, जिसमें सी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस के द्वारा किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? बीटा किरणें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अल्फा किरण के खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। बीटा किरण की खोज भी रदरफोर्ड ही किए थे। और गामा किरणें की खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड किए थे। और एक्स किरणें की खोज रोएंटजन किए थे। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किए थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किए थे। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, तो कहता है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है विद्युत अपघट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और निम्न चालक का पूछेगा तो निम्न पारगम्यता हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापतन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण क्या होता है? जल जो है वेपर बनकर उड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। हिमीकरण फ्रीजिंग, मतलब अगर जल जो है जम कर बर्फ बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं। पिघलना, कोई बर्फ अगर पिघल रहा तो पिघलना हो गया। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है? ग्रीस से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इन आर्किमिडीज का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। पानी का जो जहाज होता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की संबद्धता होती है, तो किस में? ये यूरेनियम 235 में। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है? 92% होता है। और हीलियम कितना होता है? 8% होता है। तो सर्वाधिक मात्रा किसका हो गया? हाइड्रोजन का। और अगर वायुमंडल पूछेगा तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना? 78%। ऑक्सीजन 21% के आसपास। अगला है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणें की जो भेदन क्षमता वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो इसका कितना होगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो देखिए किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? तो जो अवरक्त होता है ना उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे बैगनी रंग का जो होता है ना अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है।
अगला है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? पारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो खाना बनाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी गैस का आयतन प्रसारण गुणांक हमेशा कितना होता है? तो ये ऋणात्मक होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg इज इक्वल क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है आपको 24 घंटा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने किया था? तो लिफ्ट की खोज ओटिस द्वारा किया गया था, कब? 1852 ईस्वी में किया गया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती, तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? हमेशा घटता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अपरिवर्तित रहता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज हमारा स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ का सेट नंबर 5 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।